सबसे पहले हम जो हमारे स्टूडेंट है मिथिलेश कुमार उसको बुलाना चाहेंगे। साथ ही हम ये बोलना चाहेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आ जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस इतना अच्छा रिजल्ट के लिए। क्या है कि जब से इस इंस्टीट्यूट को हम लोग स्टार्ट किए हुए थे तो कहीं ना कहीं मेरा या अवनीश सर का मन में था कि कभी ना कभी हम लोगों से भी बेहतर रिजल्ट कोई स्टूडेंट लेके आए। तो एक मन में रहता है कि जितना हम लोग फर्स्ट टाइम में लाए थे या जितना हम लोगों से पॉसिबल हो पाया था उस वक्त अपने टाइम पे जैसा भी जिस कंडीशन में भी थे, कभी मन में था कि जहां से हम पढ़े हैं इस बिहार से इस पटना से, तो कम से कम यहाँ से कोई स्टूडेंट हो जो हमसे भी बेहतर रिजल्ट लेके आए, तब जाके जो एक खुशी होती है ना वो अच्छा लगता है कि नहीं इतना तो हमें काबिलियत है जितना कि हम कुछ दे के बच्चे उससे भी बेहतर कुछ अचीव कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहेंगे मिथिलेश को जो इस बार ऑल इंडिया रैंक 64 लेके आए हैं आईआईटी जैम 2024 में। साथ ही इससे थोड़ा सा हम लोग कुछ इसका एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये ड्रीम होता है कि कम से कम 2 डिजिट में ऑल इंडिया रैंक आए। एक बहुत बड़ी बात होती है ना, करने के लिए तो एक छोटा सा बात है, लेकिन अगर इसको जब आप प्रैक्टिकली देखते हो तो बहुत सारे मेहनत, बहुत सारे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुंह मीठा कराना चाहेंगे इस इतने अच्छे रिजल्ट के लिए। उनको नहीं चाहिए। थैंक यू सर बुलाने के लिए और एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। मैं बेसिकली जिस गांव से आता हूं वहां कोई जानता भी नहीं कि आईआईटी क्या होता है, और जब रिजल्ट आया तब भी नहीं जाना कोई। और जब सर पार्ट 1 में पढ़ा रहे थे तभी आईआईटी के बारे में बता रहे थे परिमल सर कि आईआईटी में बहुत अच्छा होता है, कि देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े टीचर आपको अच्छा से पढ़ाएंगे। और पार्ट 1 में ही हमको सर बोल रहे कि थोड़ा आईआईटी के बारे में बताए, और उसमें ही बोल रहे कि ये थोड़ा प्रिपरेशन करना चालू कर दो। जब आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे तो पार्ट 1 में मेरा दिए ऐसे, तो उसमें रैंक 300 3000 के ऊपर उस पार आ गया था। हाँ, 3000 से उस पार आ गया था। और उसके बाद 2023 वाला में एग्जाम दिए तो उसमें 100 में से 1015 आ गया था। तो उसमें सर बोल रहे थे कि कुछ गलती होता है एग्जाम में, उसको सुधारो। अवनीश सर, परिमल सर बोल रहे थे कि उसमें कुछ गलती हो जाने से आपका लाइफ बर्बाद नहीं हो जाएगा, फिर से अच्छे से तैयारी करो। तो फिर 2024 के लिए मैंने तैयारी चालू किया। और 2023 में सर जैसे पढ़ा रहे थे और जैसे रिविजन टेस्ट ले रहे थे उसमें हमको लग रहा था कि आप इस बार थोड़ा अच्छा होगा उस बार के कंपैरिजन में, कि पर डे टेस्ट लेते थे और उसके बाद सर रिस्पॉन्स शीट भेजते थे कि कैसे कौन चीज में आपका कमजोर है वो चीज सुधारो। और अवनीश सर भी पढ़ाते थे, कभी कभी क्वेश्चन भेजते तो सर रिस्पॉन्ड करते थे कि हाँ ऐसे करो। तो एक मतलब तुम्हारा तैयारी करने का हो गया या जलने का इसका हो गया है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना भी मतलब इंटरेस्ट रहता है कि इतना अच्छा से मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आया उसके पीछे अप्स डाउन क्या होता है, इसके बारे में अगर तुम बताना कुछ चाहो तो। मतलब तुम्हारे प्रिपरेशन के दौरान से ड्यूरेशन में कौन सा तुमको कभी लगा कि अच्छा चल रहा है, कभी ऐसा लगा कि नहीं मतलब बेकार तैयारी हो रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ कभी लगा हो तो अगर उससे कैसे ओवरकम किया इसके बारे में कुछ बताना चाहो तो अच्छा रहेगा। जब मैंने सर जैसे कभी कभी टेस्ट लेते थे, कभी कभी बहुत नीचे आ जाता था, नंबर बहुत कम आता था, तो लगता था कि फिर से कुछ खराबी हो रहा है, कुछ लगता नहीं पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो सर बोले थे कि बुक को पढ़ना सीखो थोड़ा। तो सर बोले थे कि एसके मापा में थोड़ा रियल एनालिसिस अच्छा से इस बार, उस बार के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा अच्छा से पढ़े और बुक को अच्छा से पढ़े। हर क्वेश्चन को, हर थ्योरम को थोड़ा बनाने की कोशिश करे और कॉपी में, इसमें ऐसे पढ़ के नहीं, एक बार कॉपी में उतार के पढ़ना चालू किए कि कैसा कैसे के सोचता है क्वेश्चन। और हाँ उसी मतलब ड्यूरेशन की है। बहुत सारा को क्या होता है कि पढ़ाई अच्छे से तो होता है लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो धीरे धीरे से बिल्ड होता है। पढ़ने में तो बहुत कुछ अच्छे थे, जैसे मिथिलेश ही है, पढ़ने में नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन
सम टाइम में क्या होता है कि अगर हम लोग मतलब ऑन द कैमरा आते हैं तो वो एक्सपीरियंस अच्छा से नहीं हो पाता है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर कोई चीजें को सीखना चाहता है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उसके सामने में अगर 10 रहे 10,000 रहे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक तरह से देखा जाए मिथिलेश का फर्स्ट टाइम है ऑन द कैमरा, तो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि आवाज में या जो बोल रहा है उसमें कम वैसी है ना। तो ये सबके साथ होता है, चाहे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए या चाहे किसी का उतना अच्छा रिजल्ट ना हो, फर्क वो नहीं करता। फर्क करता है कि आप उसके प्रति कितने एक्टिव है। पढ़ाई में तो इसने बहुत अच्छे किया, अब आगे हम विश करेंगे या आगे हम ये कामना करेंगे कि तुम आगे जब जाओ तो अच्छे से कैमरा के सामने फेस करो, और एक दिन ऐसा हमको लगना चाहिए कि 10,000 के सामने, ऑडियंस के सामने भी बोलो तो एकदम जबरदस्त तरीके से बात बोलो, तो वो दिन होगा मेरे लिए बहुत अच्छा, है ना। तो यही हम तुमसे मतलब एक रिक्वेस्ट एक तरीके से, है कि नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम में जितना तुम बोले, जितना अपनी बातों को रख पाए, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छा लगा। और साथ ही साथ न्यू स्टूडेंट अगर कोई है, जो भी तुमको लगता है खुल के न्यू स्टूडेंट के लिए कुछ अगर बताना चाहो तो अच्छा रहेगा। सर मतलब कैसे प्रिपरेशन करे या क्या बेनिफिट है, या अगर अप्स डाउन जैसे तुम बोले कि होता है, उसमें भी अगर कुछ बोलो और तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज तुम बहुत सारा चीजें बोले जो कि सीखने लायक है, या जिससे कि हमको भी कुछ अच्छा लगा, जहाँ से हम भी कुछ चीजें तुमसे सीखेंगे जरूर। ठीक है। जैसे न्यू स्टूडेंट के लिए और किसी के भी पास पढ़ रहे हैं तो उस वही पे पढ़िए और उस पे विश्वास रखिए कि हाँ हो जाएगा। और सर जो बोलते हैं कि बुक पढ़िए, नोट्स सर क्लास में नोट्स देते हैं उसी को पढ़िए अच्छा से, और बुक भी पढ़ना जरूरी है। सर क्लास में बोलते रहते हैं कि बुक्स को पढ़ना जरूरी है, नोट के साथ बुक्स भी, और क्वेश्चन पर डे कम से कम 10 या 15 बनाना जरूरी है उस टॉपिक से जिस टॉपिक से पढ़ रहे हैं। और पीवाई को जैसे होता है सब ईयर का वो भी लगाना बहुत जरूरी है। उसको भी लगाना जरूरी है। लेकिन सर पे भरोसा करने से पहले पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर खुद को लगता है कि हम अच्छा करेंगे तो बिल्कुल अच्छा कर जाओगे, है कि नहीं। ये ज्यादा जरूरी है ना। बाकी चलो, अच्छा लगा तुमसे बात करके, ठीक है। चलो, धन्यवाद। थैंक यू। ठीक।